बीच में आ गया स्टार्ट, बस करके छोड़ दीजिए और आप भी बैठ जाइए, ताकि इस छोटी सी भीड़ के सामने मेरा भी हौसला रहेगा कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख सकूं। और आज शहीद दिवस की संध्या पर मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 4 लाइन से स्टार्ट करता हूँ। 4 लाइन मैं उनको पूजा मानता हूँ शहीदों की, 2 लाइन पूजा के साथ कि प्राण से ज़्यादा प्रिय रहा जिनको अपना वतन है, प्राण से ज़्यादा प्रिय रहा जिनको अपना वतन है, देश का उत्थान ही रहा जिनका अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो देश की आराधना में, उन शहीदों को हमारा कोटि से पावन नमन है, उन शहीदों को हमारा कोटि से पावन नमन है। तो मेन 23 वर्ष की कम आयु में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले उस शहीद आजम को याद कीजिए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे झूल गया। और जब उनको फांसी होने वाली थी तो उनकी माँ जेल में मिलने के लिए उनसे जाती हैं, बड़ी भावविभल होकर के गई। और भगत सिंह भी अपनी माँ की मनस्थिति समझते हुए 4 पंक्ति लिखकर भेजते हैं और क्या कहते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, इस क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर काटनी है माँ के पाँव की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सरदारों की जो सिख हमारे बड़े भाई हैं, हम उस सरदार कौम को चंद आदमियों ने चटुकलों की कौम बना के छोड़ दिया। चटुकलों की कौम नहीं है साहब, ये हिंदुस्तान का, हमारे देश का सबसे बड़ा बलिदान शिलालेख कौम मानी जाती है। और आंकड़े बताते हैं, इतिहास गवाह है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं, जिसमें से 81 बेटे सिख माँ की कोख ने दिए हैं। ये बात सुनकर गौरवान्वित महसूस करता है देश। हमारे बहुत बड़े कवियों ने लिखा, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, जिनकी गणना करते हैं आज़ादी के आधारों में, उनके आगे उनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, उनके आगे उनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं मिला, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में और 2 बेटे सरहिंद की दीवारों में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ये कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की किताब हमारे सरकारी विद्यालयों में चलती है उसमें चैप्टर छपा है, मैं वैसे नहीं बोल रहा, उसको स्वाध्याय करने से बात निकल के आती है तब बोलता हूँ। 2 बेटे, और जब छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आई तो बड़ा भाई रोने लगा। जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, पता नहीं आप लोग कैसे सुनेंगे। और देखना उसने जो जवाब दिया, जब गर्दन तक ईंट आई तो बड़ा भाई रोने लगा। छोटे ने पूछा, भैया डर गए? बलिदान सामने आया, मृत्यु सामने दिखाई दी तो आंखों से आंसू आ गए। तो बड़े ने जो जवाब दिया, उसने जवाब दिया, मैं डरा नहीं हूं और रो इसलिए रहा हूं छोटे कि दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। तो ये भावुक पल जीना मेरे साथ। और 2 बेटे चमकौर के युद्ध में जब अचानक वो बीच में से वापस आए तो गुरुमा देख के डर गई कि कहीं बेटे कायर तो नहीं निकले। उन्होंने पूछा, बीच रण क्षेत्र में से वापस कैसे आए? बोले, माँ प्यास लगी है। गुरुमा की आंखें लाल हुई, गुस्सा आया। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, दुश्मन के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों के चारों बेटे बलिदान कर दिए देश के नाम पर। गुरुमा रोती हुई गुरु गोविंद सिंह के पास गई, रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु गोविंद सिंह के पास गई, बोली, मेरी कोख खाली हो गई है, जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, उनकी स्थिति देखते हुए, बस इतनी सी बात पर रोती हो? तब उन्होंने जो जवाब दिया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 4 मरे तो क्या हुआ, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, और 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। उनका ये वाक्य और गौरवान्वित महसूस करता है। तो इस प्रकार बलिदान के पुष्प चढ़े हैं साहब, जब जाकर के देश बचा है। और राजनीति उनको आतंकवादी बताएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। चौराहे पर खड़ा होकर राजनीतिक एक बड़े उच्च बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं पदाधिकारी ने कहा, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आतंकवादी है। तब उनके 4 पंक्तियों में
कि सियासत का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तबायत तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तबायत तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तब बोलना चाहता हूँ, तबायत तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है, होठ नहीं बीचे हैं हमने हमने चीख दबा रखी है। अंतिम 4 पंक्ति बोल करके मैं विदा लूँगा। और मेरी बेटी भी कभी आँख से आंसू बहाती है तो मैं उससे भी हमेशा कहता हूँ कि फूल बनकर जो जिया, और जो बेटी मेरे साथ लाइव है या जो इसको सुन रही है सुनेंगे, उनको ये लाइन हमेशा हौसला देगी। जब कभी वो ऐसे मोड़ पर, चौराहे पर, ऐसे रास्ते पर हों तो इन पंक्तियों को याद करके उनको बल मिलेगा, हौसला मिलेगा कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आँख से आंसू नहीं सोना निकलना चाहिए, आँख से आंसू नहीं सोना निकलना चाहिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि।